जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। उपस्थित सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा छठे अध्याय तत्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय अर्थात आश्रव तत्व के स्वरूप की चर्चा करते हुए चल रही है। आश्रव तत्व के अंतर्गत पहले हमने सामान्य रूप से समुच्चय आश्रव की चर्चा की थी, जिसमें योग और कषायों के निमित्त से, जीव के परिणाम के निमित्त से, जीव के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के निमित्त से कर्मों का आश्रव होता है और वो आश्रव सांप्रदायिक एवं एरियापथिक रूप में दो प्रकार का होता है, इसकी चर्चा की। उसी कड़ी में जीव और अजीव अधिकरण की चर्चा हुई। फिर विशेष आश्रव के रूप में किन किन कार्यों से, किन किन प्रकार की क्रियाओं से विशेष रूप से होने वाले आश्रव का हम परिचय ले रहे हैं, जिसमें हमने ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, साता वेदनीय और असाता वेदनीय के रूप में वेदनीय कर्म, इनकी चर्चा की। उसी क्रम में मोहनीय आदि कर्मों की चर्चा हम आज करेंगे। कल हमने मोहनीय के दर्शन मोहनीय की चर्चा की थी, आज हम चारित्र मोहनीय से आगे की चर्चा करेंगे। तो आज के सूत्रों का हम उच्चारण करें। बहुत ही मंगल भावना को लेकर के, बहुत ही श्रद्धा भावना को लेकर के हम आज की इस कक्षा में 15वें, 16वें, 17वें और 18वें सूत्र का उच्चारण करेंगे। छठा अध्याय 15वां सूत्र, चारित्र मोहनीय कर्म के विशेष आश्रव का वर्णन। 15वें सूत्र के अंतर्गत कषायोदयात् तीव्रात्म परिणामश्च चारित्र मोहस्य। कषायोदयात् तीव्रात्म परिणामश्च चारित्र मोहस्य। फिर
मोहनीय के बाद आयुष्य कर्म की चर्चा चलती है। अलग अलग 4 प्रकार की आयु के लिए अलग अलग आश्रव के कारण बताए हैं। तो पहले नरक, फिर तिर्यंच और मनुष्य आयु तक का आज हम अध्ययन करेंगे। फिर आगे जैसा सूत्र आएंगे। तो 16वें सूत्र में नरक आयु की बात बताई है। बहवारंभ परिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः। बहवारंभ परिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः। 17वें सूत्र में तिर्यंच से संबंधित माया तैर्यग यौनस्य, माया तैर्यग यौनस्य। और 18वां सूत्र मनुष्य आयु के संबंध में अल्पारंभ परिग्रहत्वम, अल्पारंभ परिग्रहत्वम स्वभाव मार्दवार्जवम च मानुषस्य। फिर एक बार सुने, अल्पारंभ परिग्रहत्वम स्वभाव मार्दवार्जवम च मानुषस्य। इस प्रकार इन सूत्रों की उच्चारण के बाद हम एक एक सूत्र की विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले 15वां सूत्र चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव की चर्चा। 15वें सूत्र के अंतर्गत बताया गया है कि जीव को चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव किन कारणों से होता है। कल हमने 14वें सूत्र में दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव की चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत अरिहंत और अरिहंत प्ररूपित धर्म, आचार्य उपाध्याय, जिन शासन, धर्म आराधक, साधक, चतुर्विद संघ आदि, उनके प्रति द्वेष बुद्धि से, उनके प्रति समर्पण न होने के कारण जीव दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय करता है। ऐसी चर्चा हमारी कल हुई थी। मोहनीय का दूसरा विभाग चारित्र मोहनीय। पहला विभाग दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय विचारों को शुद्ध होने से रोकता है, और चारित्र मोहनीय आचार को शुद्ध नहीं होने देता है या शुद्ध आचार में गति नहीं करने देता है। दर्शन मोहनीय विचार संबंधित है और चारित्र मोहनीय आचार संबंधित है। बंधुओं, ज्ञानी पुरुषों का फरमाना है कि व्यक्ति को पहले विचारों की शुद्धि चाहिए। विचार शुद्धि जहां होगी, वहां धीरे धीरे आचार शुद्धि भी हो जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति विचारों से मलिन है, व्यक्ति के विचार सम्यक नहीं है, व्यक्ति की दृष्टि पवित्र नहीं है, सम्यक नहीं है, वैसी स्थिति में उस व्यक्ति का आचार सम्यक हो ही नहीं सकता। कदाचित वो व्यवहार में ऊपरी तौर पर आचार का पालन भी कर ले, व्रत नियम धारण भी कर ले, यहां तक कि महाव्रत भी धारण कर ले, मुनि व्रत स्वीकार कर ले,
फिर भी अगर उसका दर्शन सम्यक नहीं है, दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं है, व्यवहार में वो त्यागी दिखाई देगा, व्यवहार में वह व्यक्ति आराधक दिखाई दे सकता है, साधक दिखाई दे सकता है, लेकिन केवल ज्ञानियों के ज्ञान में वह व्यक्ति दर्शन से भी रहित है और आचार से भी रहित है। उसके पचखाण, उसके व्रत सुपचखाण की गिनती में नहीं आएंगे, उन्हें दुष्पचखाण माना जाएगा और उसका आचार या चारित्र मिथ्या चारित्र गिना जाएगा। यहां तक कि उसका जानपना भी सम्यक ज्ञान न कहला करके मिथ्या ज्ञान या अज्ञान की गिनती में गिना जाएगा, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। अतः सबसे पहले दर्शन शुद्धि होना जरूरी है, और दर्शन शुद्धि के लिए जैसा कि कल हमने कुछ बातों की चर्चा की थी, अरिहंत अरिहंत प्रज्ञप्त धर्म, आचार्य उपाध्याय, चतुर्विध संघ, त्यागी तपस्वी, इनके प्रति गुणानुवाद सबसे पहला कदम है। उनका गुणानुवाद, उनकी भक्ति, उनकी स्तुति, भक्ति स्तुति और गुणानुवाद से श्रद्धा दृढ़ बनती है, और श्रद्धा की दृढ़ता से ही दर्शन सम्यक बनता है। कहा गया है उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत 29वें अध्ययन में वर्णन आता है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से चतुर्विंशति स्तव जीव को क्या प्राप्त होता है। 24 अथर्वणम बनते जीवे किम जनियई, और परमात्मा महावीर स्वामी ने फरमाया 24 अथर्वणम दर्शन विशोहिम जनियई, दर्शन की विशुद्धि होती है। अर्थात 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से, भक्ति करने से दर्शन विशुद्धि होती है। चाहे तीर्थंकरों की स्तुति हो, अरिहंत की स्तुति हो, देव गुरु धर्म की स्तुति हो, श्रद्धा भाव, भक्ति, समर्पण, दर्शन विशुद्धि बनती है। जब किसी व्यक्ति पर हमें श्रद्धा होती है तभी हम उसकी बात को पालन करेंगे। अरिहंत पर श्रद्धा है तो अरिहंत के मार्ग पर श्रद्धा होगी। अरिहंत पर श्रद्धा ना हो, अरिहंत के गुणों पर श्रद्धा ना हो, अरिहंत के अनंत ज्ञान पर श्रद्धा ना हो, तो फिर अरिहंत के द्वारा बताए हुए, तीर्थंकर के द्वारा बताए हुए मार्ग पर भी श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए पहले दर्शन विशुद्धि, और दर्शन विशुद्धि के लिए उपाय है भक्ति, और दर्शन विकृति का कारण है अवर्णवाद, निंदा, विकथा, ज्ञानियों के प्रति द्वेष भाव, अनादर का भाव, निंदा, ज्ञानियों में जो निर्दोष हैं उनमें भी दोष देखने की जो दृष्टि है, उससे मिथ्यात्व का आश्रव होता है, दर्शन मोह का आश्रव होता है। जब जीव दर्शन मोह से ऊपर उठ करके सम्यक दृष्टि बनता है, तब वो चारित्र शुद्धि की तरफ जाएगा। दूसरा स्तर चारित्र शुद्धि का।
चारित्र की शुद्धि चारित्र मोहनीय के सयोपशम से आती है, और विपरीत स्थिति होने पर चारित्र मोहनीय का आश्रव होता है, बंध होता है। तो यहां 15वें सूत्र के अंतर्गत चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण बताया गया कि चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव किस प्रकार होता है। तो कहा, कषायोदया तीव्रात्म परिणाम चारित्र मोहस्य। कषायोदया तीव्रात्म परिणाम चारित्र मोहस्य, अर्थात संधि विच्छेद के रूप में कषाय उदयात सबसे बड़ा कारण जो है चारित्र मोहनीय कर्म के बंध का आश्रव का, वो है कषायों का उदय। कषाय उदयात, कषायों के उदय होने से, मतलब कषायों की प्रवृत्ति करने से, कषाय प्रवृत्ति करने से चारित्र मोहनीय कर्म का बंध होता है। क्यों होता है? तो दूसरा बताया, तीव्र आत्म परिणाम चारित्र मोहस्य। जहां कषायों की प्रवृत्ति होगी, जहां कषायों का उदय होगा, वहां आत्म परिणाम तीव्र हो जाएंगे, अर्थात आत्म परिणामों में संक्लेश बढ़ जाएगा, विशुद्धि घटेगी, आत्म परिणामों की पवित्रता और उज्जवलता कम होती जाएगी, और संक्लेश बढ़ेगा, मलिनता बढ़ेगी। तब परिणाम मंद नहीं रहेंगे, तीव्र संक्लेश वाले परिणाम हो जाएंगे। जैसे हम अनुभव कर सकते हैं, जब कभी भी किसी भी कारण को लेकर के हमें क्रोध आ रहा है, क्रोध का उदय हो रहा है, हम क्रोध कर रहे हैं, अथवा हमारे अंदर में मान और अहंकार के भाव चल रहे हैं, मायाचार चल रहा है, या लोभ की स्थितियां बढ़ रही है, हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। जिस समय हम शांत अवस्था में होते हैं, निर्मल अवस्था में होते हैं, उस समय के हमारे आत्म परिणाम कितने प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हम शांति का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। और जिन क्षणों के अंदर क्रोध का अतिरेक हो, मान माया या लोभ का अतिरेक हो, उस समय की जो स्थिति होती है हम जानते हैं। अपना अनुभव कहता है कि उन क्षणों के अंदर मन में शांतता नहीं होती, उन क्षणों के अंदर आनंद की अनुभूति नहीं होती। हम तनावग्रस्त रहते हैं, अशांत रहते हैं, हमारे भावों में और परिणामों में मलिनता बढ़ जाती है, संक्लेश बढ़ जाता है, विशुद्धि घट जाती है, शुद्धता चली जाती है। और जैसे ही वो स्थिति बनती है, चारित्र मोहस्य, अर्थात चारित्र मोहनीय का आश्रव होता है। यानी कि जैसे ही हम कषाय करेंगे, जैसे हम क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्ति करेंगे, और कर्मों का आश्रव हो जाएगा। अब यहां एक चीज जानने योग्य है, यहां शब्द दिया है तीव्र, और आगम में भी यही फरमाया है। आगम के अंतर्गत भगवती सूत्र में हर प्रकार के कर्मों की या कार्मण शरीर से प्रयोग बंध की चर्चा के रूप में अनेक प्रश्नोत्तर भगवती सूत्र में हुए हैं। और वहां पूछा गया, मोहनिज कम्मा शरीर प्रयोग पुच्छा, मतलब मोहनीय कार्मण शरीर, मोहनीय कर्म रूपी कार्मण शरीर का जो प्रयोग है या बंधन है,
उसके बारे में पूछा कि वो कैसे होता है। तो भगवान ने फरमाया, गोयमा, तीव्र कोह आए, तीव्र क्रोध करने से, तीव्र माणी आए, तीव्र मान करने से, तीव्र मायाए, तीव्र माया से, तीव्र लोभाए, तीव्र लोभ करने से, तीव्र दंशन मोहनिजयाए, तीव्र दर्शन मोहनीय से, और तीव्र चरित्र मोहनिजयाए, तीव्र चारित्र मोहनीय से। यानी कि सभी जगह तीव्र शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के तीव्र होने से दर्शन मोह की तीव्रता में और चारित्र मोहनीय कर्मों की तीव्रता में जब उदय रहता है, या वैसी प्रवृत्ति होती है जीव की तीव्रता वाली, तब मोहनीय कर्म का आश्रव होता है, मोहनीय कर्म का बंध होता है। तो क्या मंद दशा में मोहनीय कर्म का बंध नहीं होगा? जबकि 7 कर्म निरंतर बनते हैं, तो हम हमेशा तो तीव्रता में नहीं होते, हमेशा हमारी तीव्र कषायों की धारा नहीं होती, ऐसा हमें लगता है। फिर क्यों बनता है मोहनीय कर्म? तो बंधुओं, हमें जानना होगा कि तीव्र किसको कहें। तात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए, सैद्धांतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो एक सामान्य नियम है मोहनीय कर्म के लिए। मोहनीय कर्म के 2 विभाग, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। फिर दर्शन मोहनीय 3 प्रकार का, चारित्र मोहनीय 25 प्रकार का, कुल 28 प्रकार की मोहनीय कर्म की प्रकृतियां। जब बंध का और कर्मों की प्रकृतियों का वर्णन आएगा तो विशेष चर्चा उनके भेदों की करेंगे। अभी हम भेदों की चर्चा नहीं कर रहे, पर इतना बताया गया है कि जहां जिस कर्म प्रकृति का, मोहनीय कर्म के अंतर्गत जहां जिस कर्म प्रकृति का उदय होता है, वहां उस कर्म प्रकृति का बंध होता है। मुख्य रूप से पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व मोहनी का उदय होता है, तो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व मोहनी का बंध भी होता है, अनंतानुबंधी का बंध भी होता है। वैसे ही जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जिन प्रकृतियों का उदय होता है उनका बंध होता है। सम्यक तो मोहनीय और मिश्र मोहनीय का बंध नहीं होता है, किसी भी जीव के नहीं होता है। दर्शन मोहनीय में मात्र मिथ्यात्व मोहनीय का बंध होता है। मिथ्यात्व मोहनीय जीव के पुरुषार्थ के द्वारा 3 भागों में जब विभाजित होती है, तो कुछ हिस्सा मिथ्यात्व मोहनीय का हो जाता है, कुछ हिस्सा मिश्र मोहनीय रूप हो जाता है, कुछ सम्यक मोहनीय। चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां भी बंध भी होती है और उदय भी होता है। विशेष बात जानने योग्य है, 10वें गुण स्थान में संज्वलन लोभ प्रकृति का उदय रहता है। और उसके आगे किसी भी मोहनीय कर्म का या मोहनीय कर्म की प्रकृति का उदय नहीं होता। अंतिम उदय 10वें गुण स्थान तक। पहले से दूसरे में मंद है, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, जैसे जैसे जीव ऊपर जाता है, गुणस्थान ऊपर चढ़ते हैं, कषायों की तीव्रता घटती जाती है। लेकिन घटी हुई अवस्था भी ऊपर की अवस्था से तीव्र है। जैसे कोई जीव 7वें गुण स्थान पर
वर्तमान है, तो उसके कषाय काफी घटे हुए हैं, काफी मंद है। लेकिन 8वें गुणस्थान की अपेक्षा से 7वें गुणस्थान के कषाय तीव्र है। 10वें गुणस्थान की अपेक्षा से 9वें गुणस्थान में कषाय तीव्र है। 10वें गुणस्थान में जो मंदता है वो किसी भी आगे की स्थिति से तीव्र नहीं। सबसे मंद दशा मोहनीय कर्म की या कषायों की, क्योंकि 9वें गुणस्थान तक कषायों का उदय है। 10वें गुणस्थान में मात्र संज्वलन लोभ कषाय का उदय है, वो अत्यंत मंद है। उससे मंद उदय 10वें गुणस्थान से मंद उदय कहीं पर भी नहीं है। इसलिए 10वें गुणस्थान का उदय किसी भी और गुणस्थान से तीव्र नहीं है मोहनीय कर्म की अपेक्षा। तो निश्चय में मंद उदय 10वें गुणस्थान में, व्यवहार से तीव्र मंद अवस्था तुलनात्मक दृष्टि से पहले गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक किसी अपेक्षा से मंदता है तो किसी अपेक्षा से तीव्रता है। 8वें गुणस्थान की अपेक्षा से 9वें गुणस्थान के मोह का उदय मंद है, लेकिन 10वें गुणस्थान की अपेक्षा से 9वें गुणस्थान का उदय, मोह आदि का उदय 9वें गुणस्थान में जो होगा वो 10वें गुणस्थान की अपेक्षा से तीव्र है। और यहां कहा गया है तिव्व कोहयाय, तिव्व माणयाय, तिव्व मायाय, तिव्व लोभाय। जहां जहां तीव्र क्रोध मान माया और लोभ का उदय होता है, तीव्र दर्शन मोह का या तीव्र चारित्र मोह का उदय होता है, वहां वहां मोहनीय कर्म का बंध होता है। अर्थात 9वें गुणस्थान तक चारित्र मोहनीय कर्म का बंधन होता है। दर्शन मोहनीय कर्म का बंधन, क्योंकि दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व मोहनीय रूप ही बंधता है, इसलिए सिर्फ पहले गुणस्थान में बंध होता है। दर्शन मोह का बंध, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का बंध मात्र पहले गुणस्थान तक होता है, ऊपर नहीं होता। परंतु चारित्र मोहनीय का यानी कि क्रोध मान माया लोभ का बंध घटता हुआ रहेगा, हल्का हल्का होता जाएगा, लेकिन फिर भी घटता घटता भी 9वें गुणस्थान तक बंद होगा। और 9वें गुणस्थान में भी कषायों की अपेक्षाकृत तीव्रता है तो बहुत मंद है, बहुत मंद है, लेकिन फिर भी 10वें गुणस्थान की अपेक्षा 9वें गुणस्थान में तीव्रता है। 10वें गुणस्थान के उदय में किसी की भी अपेक्षा तीव्रता नहीं है, अंतिम मंदता 10वें गुणस्थान में है, और 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता है। सामान्य नियम से तो जहां जो प्रकृति उदय होती है वहां बंद होता है, लेकिन 10वें गुणस्थान में संज्वलन लोभ का उदय तो रहता है, पर मोहनीय के किसी भी प्रकृति का वहां बंध नहीं होता, क्योंकि तीव्रता खत्म हो। 10वें गुणस्थान का उदय मंद उदय है, पूर्ण रूपेण मंद उदय है। 9वें तक भी मंदता है, पर अपेक्षाकृत किसी अपेक्षा से मंद और किसी अपेक्षा से तीव्र है, तो वहां तक बंद होगा। तो बंधुओं, चारित्र मोहनीय कर्म के बंध के कारण में बताया, कषायोदयात, कषायों के उदय के कारण तीव्र आत्म परिणाम, आत्मा के परिणाम जब तीव्र बनते हैं, उससे चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है, और जिसका आश्रव होगा जैसे परिणाम है वैसा बंध होगा। चारित्र मोहनीय कर्म से हम
ऊपर उठने के लिए हमें अपने कषायों को जीतने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। हम अपने कषायों को घटाएं। जितने कषाय घटते जाएंगे गुणस्थान ऊपर उठा, और जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर उठा उतना उतना बंधन और आश्रम कम होता है। और सब कर्मों का मूल मोहनीय कर्म है। इसलिए मोहनीय के उदय अवस्था में 6 कर्मों का बंध भी हो सकता है, 7 कर्मों का बंध भी हो सकता है, 8 कर्मों का बंध भी हो सकता है। पहले 8 का होता है, फिर आगे के गुण स्थानों में 7 कर्म का होता है, 10वें गुण स्थान में 6 कर्म का होता है। जैसे ही मोहनीय का उदय मिट जाता है, कषायों का उदय खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है कषायों का उदय, मात्र एक साता वेदनीय कर्म का बनता है। हालांकि 11वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में ज्ञानावर्णीय का उदय है, अंतराय का उदय है, दर्शनावर्णीय का उदय है, फिर भी न ज्ञानावर्णीय कर्म बनता है, न दर्शनावर्णीय कर्म बनता है, न अंतराय कर्म बनता है, और न बाकी के कोई आयुष्य कर्म तो पहले ही रुक जाता है। गोत्र कर्म भी नहीं बनता, नाम कर्म भी नहीं बनता, वेदनीय में भी मुख्य वेदनीय कर्म नहीं बनता, असाता वेदनीय नहीं बनता, मात्र साता वेदनीय एक समय की स्थिति वाला पहले समय बंधता है, दूसरे समय में उदय होता है और निर्जरित हो जाता है। इसका मतलब मूलतः कर्मों के बंधन का कारण कषाय है, मूलतः कर्मों के बंधन का कारण राग द्वेष है, जो कषाय का ही परिवार है। इसलिए सबसे ज्यादा हमें जो जरूरत है, हमारा जो लक्ष्य है, वो हमें अपने कषायों को कम करना है। कषायों के कम होने से चारित्र मोहनीय भी कम हो जाएगा, बाकी के सारे कर्मों का बंधन भी घटने लगेगा। और जैसे जैसे कषाय जब कम होंगे तो परिणाम संक्लेश नहीं रहेगा, परिणामों की तीव्रता कम होती जाएगी, उतने उतने अंशों में अशुभ कर्मों का बंधन रुकेगा, सभी कर्मों का बंधन, चारित्र मोहनीय का भी रुकेगा और दूसरे भी अशुभ कर्मों का बंधन रुकेगा। चारित्र मोहनीय हमारे आत्मा की स्वभाव को विकृत करता है, आत्म शांति को भंग करता है, तनाव पैदा करता है, अशांति पैदा करता है, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ जो है वो विभाव दशा है। इसलिए आत्मा की स्वभाव में विकृति आएगी, आत्मा स्वभाव में नहीं रहेगी। मूलतः क्रोध आदि हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति भले निश्चय में कर्मों का उदय चलता ही रहता है, फिर भी निरंतर कोई जीव कषाय की प्रवृत्ति नहीं कर सकता। थोड़ी देर प्रवृत्ति होती है कषाय की, फिर शांत हो जाता है, फिर वापिस कोई कारण बना, फिर तीव्र उदय हुआ तो फिर प्रवृत्ति हो जाती, फिर शांत हो जाता है। शांत अवस्था में लगातार रह सकता है जीव, पूरे दिन रह सकता है, पूरी जिंदगी रह सकता है, और संपूर्ण वीतरागता आने के बाद तो अनंत काल तक रहता है। लेकिन क्रोध की प्रवृत्ति करते हुए लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, आत्मा का स्वभाव शांतता है। गर्म करने पर पानी गर्म हो जाता है, जैसे ही गर्मी हटती है इमीडिएटली पानी वापस ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर के अपने स्वभाव में आ जाता है। वैसे ही आत्मा का स्वभाव शांतता है, और राग आदि विकृतियां या क्रोध आदि कषाय, ये हमारे आत्मा का विभाव रूप है, विभाव दशा है। इसलिए मोहनीय कर्म विकारक है, वो विकृति पैदा करता है, शुद्ध को अशुद्ध बना देता है, दृष्टि को भी विकृत करता है, दर्शन मोहनी, और आचरण को विकृत करता है, शुद्ध आचार में आगे बढ़ने से रोकता है चारित्र को। इस तरह से
ये चारित्र मोहनीय कर्म की आश्रव की चर्चा 15वें सूत्र में हुई। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी हुआ, फिर वेदनीय के साता असाता 2 विभाग हुए, मोहनीय के भी दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय 2 विभाग हुए। क्रम प्राप्त ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनीय मोहनीय आयुष्य। अगला कर्म आयु कर्म। आयुष्य कर्म जीव को विशेष अवस्था के बंधन में डालता है। जैसा जिस गति का जितना आयुष्य बंधा, उतना समय उतना काल जीव को उस गति उस अवस्था में बंध कर रहना होगा। इसलिए आयुष्य कर्म का उदाहरण कारावास, जेल, कैद से दिया कि जैसे किसी अपराधी को जब सजा होती है जेल की, तो जितने काल का उसका निर्णय किया गया, जितने वर्षों की सजा उसके लिए निर्णित की गई, उतने समय तक उसे उस प्रकार की जेल में रहना होगा। वैसा ही आयुष्य कर्म है। आत्मा का स्वभाव मुक्त विचरण है। आत्मा का स्वभाव मुक्ति में जाकर के सदा काल के लिए मुक्त होकर के जीने का है, परंतु आयुष्य कर्म वहां जाने नहीं देता। और जहां जितना बंधा वहां उतना उसको रुकना होता है। 4 प्रकार का आयुष्य, नरक गति का आयु, तिर्यंच गति का आयु, मनुष्य गति का आयु और देव गति का आयु। 4 प्रकार का आयुष्य है। जहां जो आयु बांधेगा उसको वहां उस रूप में उस अवस्था में उतने काल तक रहना होगा। तो ये आयुष्य किन कारणों से बनता है? क्यों नरक का आयु बनता है, क्यों देव का बनता है, किस कारण से तिर्यंच या मनुष्य का बनता है, उसके कारण बताएं। तो सबसे पहले 16वें सूत्र के अंतर्गत नरक आयु के मुख्य आश्रव के क्या कारण है उसकी चर्चा हुई। बहुवारंभ परिग्रहत्वम च नारकस्यायुषः। बहुवारंभ परिग्रहत्वम च नारकस्यायुषः। यहां बताया गया है बहु आरंभ परिग्रहत्वम च नारकस्य आयुषः। अर्थात नारकस्य, नारकी का आयु, नरक का आयु, नारकी का जो आयु है उसके बंध के 2 मुख्य कारण बताए। बहु आरंभ परिग्रहत्वम, अर्थात बहुत अधिक आरंभ का होना और बहुत अधिक परिग्रह का होना, जीव के द्वारा उसका किया जाना नरक आयु के बंध का आश्रव का कारण बनता है। आरंभ यानी कि 6 काय के जीवों की विराधना। पूर्व सूत्रों में हमने सरम, समारंभ और आरंभ की चर्चा की थी। पाप की प्रवृत्ति को करना, 6 काय के जीवों की विराधना करना, उसका नाम आरंभ है। और परिग्रह अर्थात आसक्ति, संग्रह वृत्ति, मूर्छा भाव, वस्तु में, व्यक्ति में, पद में, सत्ता में, किसी भी चीज में हो सकता है। सिर्फ धन ही परिग्रह नहीं है। धन तो परिग्रह है, पर सिर्फ धन नहीं है। धन भी परिग्रह है अगर उस पर आसक्ति है। मकान भी परिग्रह, उस पर आसक्ति है। पद प्रतिष्ठा भी परिग्रह है।
क्योंकि हमारे आगमों में परिग्रह के दो रूप गए, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य परिग्रह में 9 प्रकार के परिग्रह जो हम प्रतिक्रमण के अंतर्गत, श्रावक के प्रतिक्रमण 5वें अनुव्रत में बोलते हैं। खेत, वास्तु, धन धान्य, हिरण, सुवर्ण, दुपद, चौपद और कुबीय, ये बाह्य परिग्रह, ये वस्तुजन्य परिग्रह। आभ्यंतर परिग्रह में कषाय, नो कषाय, मिथ्यात्व, 4 कषाय, नो कषाय और मिथ्यात्व, इनको आभ्यंतर परिग्रह का है। चूंकि अपनी चर्चा हुई थी अभी चारित्र महोत्सव के अंतर्गत कि प्रत्येक कर्म के बंधन में मूल में कषाय कारण है, कषाय के कारण ही दूसरी प्रवृत्तियां होती है और उन प्रवृत्तियों से संबंधित वो कर्मों का बंधन होता है। पर मूल सभी कर्मों के बंध का जो कारण है, मूल कारण, वो कषाय है, राग द्वेष से कषाय। तो यहां कहा बहु आरंभ परिग्रह। बहु शब्द का अर्थ है बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा का मतलब संख्यात्मक भी हो सकता है, भावात्मक भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि संख्यात्मक ही ज्यादा। कभी कभी एक जीव के घात में भी भावात्मक तीव्रता इतनी ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा भावात्मकता हो सकती है, तीव्रता, कि एक जीव की घात करने वाला नरक आयु बात है। अब कोई कहे उसने तो एक ही हिंसा की, एक जीव की विराधना की। एक वस्तु में तीव्र आसक्ति, किसी अल्प वस्तु में भी तीव्र आसक्ति, तीव्र मृच्छा, तीव्र लगाव, परिग्रह भाव जीव को नीचे गिरा सकता है। तो बहु शब्द से द्रव्य की संख्यात्मकता भी गिनी जाएगी। अनेक जीवों की विराधना, बहुत ज्यादा जीवों की विराधना और बहुत ज्यादा वस्तुओं पर, बहुत सारे संग्रह पर आसक्ति, ये भी कारण है। अथवा संख्यात्मकता कम भी हो पर भावात्मकता की तीव्रता बहुत अधिक हो, वैसी स्थिति में भी जीव नरक आयु का बंध कर सकता है। साथ में अनंतानुबंधी कषाय, अशुभ लेश्याएं, संक्लेश की अधिकता, वे सारी चीजें होगी। पर कषायों की तीव्रता के कारण, अनंतानुबंधी कषाय के कारण, जब जीव आरंभ और परिग्रह की अधिकता में रचपच जाता है, सिवाय उसके कुछ दिखता ही नहीं है। कितने भी जीवों की विराधना हो रही हो, घात हो रही हो, मन में कहीं भी अनुकंपा ही नहीं जगती है, नरकायु का बंध करता है। इसलिए कहा बहुआरंभ परिग्रह च नारकस्यायुष। बहुत आरंभ और परिग्रह से जीव नरक आयु का बंध करता है। साथ ही थाणांक सूत्र के अंतर्गत नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन चारों गतियों के बंध के 4-4 कारण विशेष रूप से बताए। मैं इन कारणों का सिर्फ नाम निर्देश करूंगा जैसा आगम में आया है। एक विशेष कक्षा 4 गति के आयु बंध की एक अलग से कक्षा होगी, तब इनका विशेष वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। चौहिम ठाणेहिम जीवा नेरे नेरेयतयाये कम्मम पगरे, महा आरंभाए, महापरिग्रहाये, पंचेन्द्रिय वहेनम कुमिणम महारेणम।
जो हम 25 बोल आदि थोकड़ों में जहां पढ़ते हैं, कर्म प्रकृति थोकड़े में पढ़ते हैं, महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मध्य मास का सेवन, इन सभी में दो कारण तो सेम है, ऊपर जो दिए हैं नाम, बहुआरंभ बहुपरिग्रह, महाआरंभ महापरिग्रह, और उसके निमित्त होने वाला पंचेंद्रिय वध और मध्य मांस का सेवन, ये चार कारण नरक आयु के बताए। नरक आयु के बाद तिर्यंच आयु की चर्चा होती है। तिर्यंच आयु बंध का स्वरूप समझाते हुए 17वें सूत्र में कहा गया है, माया तैर्यग योनस्य, माया तैर्यग योनस्य, अर्थात माया के द्वारा, कपट के द्वारा तिर्यंच योनि का बंध होता है। 17वां सूत्र 6ठे अध्याय का, माया तैर्यग योनस्य, माया तैर्यक योनस्य, जहां जहां माया कषाय तीव्र होगा, जहां जहां छल कपट की भावना अधिक होगी, तीव्र आरंभ और तीव्र परिग्रह से तो जीव बच गया, बहु आरंभ और बहु परिग्रह से तो बच गया, लेकिन मध्यम दर्जे के आरंभ और परिग्रह में भी जहां माया का अंश अधिक बढ़ गया, क्योंकि माया का मतलब ही टेढ़ापन होता है, मन की वक्रता को, या मन वचन काया की वक्रता को, परिणामों की वक्रता को माया कहते हैं। माया का मतलब ही यही, होना कुछ और, दिखाना कुछ और। जब व्यक्ति के परिणाम माया से ग्रस्त होते हैं, मायाचार छिपा होता है मन में, तो व्यक्ति अंदर से कुछ और होता है और बाहर से अपने आप को कुछ और दिखाता है। रामायण में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, रावण ने साधु का रूप धारण किया। कोई व्यक्ति साधु बन जाए अच्छी बात है, बहुत फर्क है, ध्यान दीजिए। कोई व्यक्ति साधु बन जाए, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। पर कोई व्यक्ति अंतर से बदले नहीं और किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए साधु जैसा रूप धारण करे, इससे बुरा भी कुछ नहीं। रावण साधु बना नहीं, रावण ने साधु का रूप धारण किया। अंदर में परिणाम साधुता के नहीं थे, साधुता जगाने के भी नहीं थे कि चलो साधुता जग जाए, आज रूप धारण किया है, प्रयास करूंगा कि साधुता जग जाए, तब भी अच्छा है। पर वो था ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं था रावण का। लक्ष्य यही था कि साधु के पर विश्वास कर लेता है कोई व्यक्ति, इसलिए साधु का रूप धारण करके मैं सीता को हरण कर लूंगा। ये मायाचारी है। इतिहास में एक प्रसंग मिलता है, किसी समय की बात है, खड़क सिंह नाम का एक व्यक्ति था, डाकू था खड़क सिंह। वो जिस क्षेत्र में अपने डाके आदि डालता था, डकैती का काम करता था, उस क्षेत्र का जो ठाकुर थे, बड़े भद्रीक व्यक्ति थे।
मुखिया गांव के ठाकुर साहब बड़े भद्रीक व्यक्ति थे। उनके पास एक बहुत अच्छा ऊंची नस्ल नस्ल का प्रशिक्षित घोड़ा था। उस घोड़े को पाने की लालसा डाकू खड़क सिंह में हो गई। कई बार प्रयास किया, ठाकुर साहब जितने करुणावान थे उतने ही वीर और बहादुर भी थे। कभी भी उन्होंने खड़क सिंह को सफल नहीं होने दिया अपने गांव में डकैती के लिए। एक दिन खड़क सिंह ने प्लानिंग की, योजना बनाई और मायाचारी से घोड़ा प्राप्त करना। एक सन्यासी का रूप बना करके जिस रास्ते से ठाकुर साहब के आने का समय था, रास्ता था, वहां बैठ गया और ऐसा नाटकीय रूप धारण किया कि देखते ही लगे कि कोई बहुत बड़े महात्मा बैठे हैं, और ऊपर से कराहने लगे कि मैं बहुत बीमार हूं, मुझे सेवा की जरूरत है। जैसे ही ठाकुर साहब वहां से निकले घोड़े पर बैठ करके, उसी घोड़े पर ठाकुर साहब ने देखा कोई महात्मा अस्वस्थ है, वेदना से तड़फ रहा है। तुरंत करुणा की भावना से उन्होंने वहां अपना घोड़ा रोका, नीचे उतरे और उस छद्म रूप धरे हुए महात्मा के पास गए। जैसे ही वो नीचे उतरकर उसके पास गए, खड़क सिंह उठा और उछल करके घोड़े पर बैठ करके रवाना हुआ। रवाना होते होते उसने कहा कि ठाकुर साहब, आज मैं आपका घोड़ा ले जाने में सफल हो गया। ठाकुर साहब ने कहा, ये समझने का एक प्रसंग है। ठाकुर साहब ने कहा कि तुम किसी को बताना मत कि तुमने साधु का रूप धारण करके मुझे ठग लिया। तुम्हारी बहादुरी से तुमने नहीं जीता है। मेरा साधु के प्रति जो सेवा भाव है, उसको तुमने छल करके ये घोड़ा जीता है। तुम कहना नहीं किसी को, वरना भविष्य में लोगों को सच्चे साधुओं के प्रति भी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सच्चा है कौन नहीं। तो मायाचारी, चाहे वो रावण ने की, चाहे खड़क सिंह ने की, चाहे हम करें, किसी भी प्रकार जो अंतर में है उसे छिपाएं और जैसा दिखना चाहें बाहर से वैसा दिखाएं, उसका नाम है माया। और वो मन के टेढ़ेपन से होता है। इसलिए तिर्यक शब्द भी टेढ़े का या तिरछे का प्रतीक है और तिर्यंचायु का बंध होता है। कहा माया तेर्यक योनस्य। खाणांग सूत्र के 4 कारणों में वही 4 कारण कि कोई जीव माइल्ययाए, माया करता है, नियडिलाए, नियडिल्लयाए, गहरी गूढ़ माया करता है, अलीय वैननम, मायाचारी हमेशा झूठ का सहारा लेगा, अलीक वचन, असत्य वचन, और कूड़ तुल कूड़ माने, खोटा माप तोल करता है। ये सारे माया के अलग अलग रूप हैं। कहीं लोभ के कारण, कहीं दिखावे के कारण मायाचारी की जाती है। तिर्यंच योनि का, तिर्यंचायु का बंध होता है। तिर्यंच के बाद चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 18वें सूत्र के अंतर्गत मनुष्य आयु के आश्रव के कारण बताए। 18वां सूत्र
अल्पारंभ परिग्रहत्वम स्वभाव मार्दवार्जवम च मानुषस्यायुषः। अल्पारंभ परिग्रहत्वम स्वभाव मार्दवार्जवम च मानुषस्यायुषः। अर्थात अल्प आरंभ परिग्रहत्वम स्वभाव मार्दवम आर्जवम च मानुषस्य आयुषः। तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत आचार्य उमा स्वाति जी मनुष्य आयु के आश्रव के विशेष कारणों के रूप में आरंभ की अल्पता, परिग्रह की अल्पता, यानी कि 6 काय जीवों की विराधना से बचने वाला। हाँ, यहां एक बात ध्यान दीजिए, कोई ये सोचे कि अल्प आरंभ करने के कारण मनुष्य गति मिलती है, नहीं नहीं। बहुत आरंभ को छोड़ने से मनुष्य की गति है। अल्प आरंभ भी अपने आप में कर्म बंधन का ही कारण है। अल्प आरंभ से भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में असाता वेदने का बंध होता है। पर अल्प आरंभी व्यक्ति के कषाय मंद हो जाते हैं, अल्प परिग्रही व्यक्ति के कषाय मंद हो जाते हैं। कषायों की मंदता पुण्य बंध का कारण है, और मनुष्य आयु का बंध भी पुण्य है। पुण्य से मनुष्य आयु का भाव मिलता है। कहते हैं अनंत पुण्य का योग होने पर मनुष्य भाव मिलता है। तो आरंभ की और परिग्रह की जो अल्पता के कारण पुण्य बंधा है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह भी पाप है, पर तीव्र से अल्प हुआ तो जितना छोड़ दिया, जितना कम कर दिया, वो लाभ का रूप है। जैसे किसी पर करोड़ रुपए का कर्जा है, 90 लाख चुका दिए, 90 लाख चुकाया, वो आनंद की बात है। 10 लाख बचा हुआ है कर्जा, वो तो कर्जा ही है। 10 लाख का भार तो भार ही है अभी भी, पर चूंकि 90 लाख कम कर दिया, यह अच्छी बात है। इसलिए अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के कारण मनुष्य की गति नहीं मिलती। जो हम कर रहे हैं, अल्प आरंभ कोई कर रहा है या अल्प परिग्रह कर रहा है, उस प्रवृत्ति से पुण्य नहीं होता। तीव्र को अल्प कर दिया, उसके कारण से होता है। तीव्र कषायों को मंद कर दिया, इसलिए परिग्रह की भावना, आसक्ति घट गई। बहुत जीवों की हिंसा करता था जीव, बहुत आरंभ करता था, महाआरंभ महापरिग्रह करता था, महाआरंभ महापरिग्रह को छोड़ दिया और अल्प से अपना जीवन यापन कर रहा है। अल्प में भी कर्तव्य भाव से यत्नपूर्वक कर रहा है। फिर भी जो जीवों की विराधना हो रही, उससे तो कर्म बंद होगा, लेकिन इतना छोड़ दिया, इतना कषाय घट गया, उसके कारण से आत्मा का उत्थान हुआ। तब स्वभाव में भी आर्जव और मार्दव की स्थिति बनी। स्वभाव मृदु हो गया, स्वभाव सरल हो गया। जहां परिणाम तीव्र थे, वहां परिणाम मंद हो गए, सहज और सरल हो गए। जहां परिणाम माया के थे, वहां परिणाम सरल हो गए। तो परिणामों की सरलता, परिणामों की सहजता और आरंभ परिग्रह को कम किया, उतने अशुभ पापों से, उतनी अशुभ प्रवृत्तियों से जीव बचा, उसके कारण से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। इसलिए कहा अल्पारंभ परिग्रहत्वम स्वभाव मार्दवार्जवम च। स्वभाव में मृदुता आ गई, इसलिए अहंकार घट गया। स्वभाव में आर्जव सरलता आ गई, मायाचार हट गया और आरंभ परिग्रह कम हो गया, यानी कि लोभ कम हो गया। और जब
क्रोध मान, लोभ मान और माया कम हो जाती है तो क्रोध अपने आप कम हो जाता है। तो ऐसा जब जीवन है तो ऐसा जीव आर्य परिग्रह की अल्पता से, स्वभाव की सरलता और सहजता से, स्वभाव की मृदुता से मनुष्य आयु का आश्रय करता है, मनुष्य आयु का बंद करेगा। और यही बात थानांक सूत्र के अंदर कि 4 कारण पगई भद्रताई, प्रकृति की भद्रता से, प्रकृति से भद्र हो जाए। भद्र व्यक्ति सरल सहज होता है, भद्रीक परिणामी। इसी तरह से प्रकृति से विनीत हो जाए, पगई विनीयाये, साणुकोशाए, अनुकंपा की भावना आ जाए, अमच्छरियाए, ईर्ष्या और मत्सरता से रहित हो जाए, वैसी दशा में जीव मनुष्य आयु का बंध करता है। तो बंधुओं, आज हमने 3 अलग अलग आयु बंध के कारणों को जाना, नरक आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, और साथ ही चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रय किस रूप में होते हैं उसको जाना। समय पूरा होने आया है। 4 गति के कारणों की विशेष कक्षा अलग से रविवार के दिन होगी। मीठालाल जी पटवा, ये रविवार बहन जी का 14 नियम का विषय अभी बाकी है। इस रविवार को, आगामी रविवार को मतलब 19 तारीख को सरोज बहन जी की क्लास होगी और 26 तारीख को मीठालाल जी पटवा की क्लास होगी। उस समय इन 4 कारणों की और विशेष रूप से वो हमें चर्चा करके बताएंगे। पुनः श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से आयोजित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। उच्चारण में अथवा कथन में कहीं पर भी कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं बारंबार हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम करते हुए अपने शब्दों को विराम